हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। एक्चुअली मसला ये है कि आजकल ना फाइवर की प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। मसला ये आता है कि कुछ लोग ना हाई स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रोफाइल जो है वो डिनाइड हो जाती हैं, डिसइम्प्रूव हो जाती हैं। उसका आजकल पर्पज़ ही यही है कि फाइवर जो है वो पाकिस्तान में प्रोफाइल को इम्प्रूव नहीं करके दे रहा है। और फिर बहुत ज़्यादा लोग जो उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली जो प्रोफाइल है वो कुछ दिन के बाद डिनाइट हो जाती है। क्योंकि फाइवर ये कंसिडर कर रहा है कि अगर आप रिपीटेड निश के अंदर काम करोगे ना, तो फिर आपका कंपटीशन जो है वो ऑलरेडी लो है। तो फिर फाइवर कहेगा कि इसको ऑलरेडी लो कंपटीशन में काम करना है, तो फिर इसको साइड पे करो। इसलिए हम ना लो कंपटीशंस की बजाय, मतलब हाई कंपटीशंस के बजाय लो कंपटीशंस की निश के अंदर काम करेंगे। तो उसके लिए मैं ये प्रोफाइल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कौन कौन सी निश वगैरह सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी ऑक्यूपेशंस वगैरह रख सकते हैं। हमारा मेन काम जो स्टार्ट होगा वो गिग क्रिएशन से होगा। प्रोफाइल की जो कस्टमाइजेशन है, सेटिंग वगैरह, वो मैटर नहीं करती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो ऑक्यूपेशंस है वो डाटा कुछ भी आप सिलेक्ट कर लो, मार्केटिंग कर लो, वो आप पे डिपेंड है। उसके बाद आपने अच्छे अच्छे से यहाँ से कोर्सेज सिलेक्ट कर लेने हैं। तो जब आप कोर्सेज सिलेक्ट कर लोगे तो सिंपल आपने चेक मार्क करके फिर ऐड के बटन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप कोई न्यू ऐड करना चाहते हो तो ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर लो। फिर यहाँ पे आपने फॉर्म टू ईयर सेलेक्ट करना है, मतलब किस ईयर से स्टार्ट किया और किस में एंड किया। ये दोनों सिलेक्ट करके आपने डन के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट कर लें, स्किल्स है तो वो यहाँ पे लिख लें। उसके बाद अगर आपकी एजुकेशन क्या है, लाइक बीए है, एमए है, एमएससी है, तो वो यहाँ पे लिखें और यूनिवर्सिटी को भी मेंशन करें। तो लाइक आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे ना अपने स्किल्स वगैरह मेंशन कर रहा हूँ। अब मैं एजुकेशन को मेंशन करूँगा, जो मेरी एजुकेशन है। पहले तो मैंने अपनी कंट्री का लिखा, अब मैं यूनिवर्सिटी का लिखता हूँ। तो जैसे लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूएमटी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके बाद हमने टाइटल में अपनी स्टडी की जो डिग्री है ना उसका लिखना है। लाइक मैंने यहाँ पे बीएससी लिख दिया। अब आपने किस में बीएससी किया वो लिखना है। यहाँ पे आपसे कोई भी डिग्री वगैरह नहीं पूछेगा है, आपने बस ना टेम्परेरी तौर पे कोई भी डिटेल्स पुटअप कर देनी है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारा जो मेन काम होगा वो हमारा प्रोफाइल का नहीं होगा, हमारा गिग का होगा। तो गिग के ऊपर हम काम करेंगे। प्रोफाइल तो आप टेम्परेरी कोई भी डिटेल्स के साथ फिलअप कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। अब यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक कर दें, इस तरह आपने रैंडम जो डिटेल्स वगैरह फिलअप कर देनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा नंबर भी ऑलरेडी वेरीफाइड है और मैंने जो ईमेल है ना वो भी वेरीफाइड करके रखी हुई है। अब मैं अपनी यहाँ पे गिग बनाऊँगा जो सेलर प्रोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ट्रेंडिंग और हाई स्किल्स देखूंगा जिसके अंदर कंपटीशन लो है, ताकि फाइवर मेरी जो गिग है वो डिनाइट ना कर दे और मेरी प्रोफाइल जो है ना वो उसको डिसइम्प्रूव ना कर दे। तो मोस्टली लोग जो है ना वो अगेन सेम सेम टॉपिक्स के ऊपर गिग्स बनाते हैं, लाइक डाटा एंट्री हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई डिफरेंट निश के ऊपर काम करो। लाइक आजकल जो एआई की बहुत ज़्यादा चल रही हैं, इस वीडियो के अंदर ना मैं एआई के बारे में बताऊंगा कि एआई बेसिकली है क्या, मतलब एआई की जो आप लोग गिग हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर स्टे करने का मकसद ही ये है कि आपको थोड़ा सा ना ब्रीफली बता दूँ कि ये चीज़ होती क्या है। देखिए, गिग हर कोई बना लेता है, लेकिन अच्छी गिग बनाने में फ़र्क है। पहले आप इस तरीके से कोई भी रैंडम गिग बना के तो काम स्टार्ट कर लें, बाद में आपको समझ आए ना कि ये मैंने करना है नहीं करना, फिर वो आपका लॉस है। और वो आप इतनी आगे जा चुके होते हैं कि आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर अकाउंट लेवल 1 लेवल 2 पे चला गया है, तो अगर आपने गलत निश चूज़ कर ली है तो फिर वो बैक नहीं हो सकता। फिर अगर आप करने की कोशिश करोगे ना तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, फिर वो आपकी 1-2 साल की मेहनत भी गई। तो ये सारा प्रोसेस होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी काम करने से पहले निश या उस पर टाइम लगा के चेक कर लें, उसका स्कोप कितना है, उस पर ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, क्या प्रोसेस है, ऑर्डर फेलियर रेट क्या है, सारा कुछ चेक वगैरह करके फिर ही उसके ऊपर काम किया करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट जो है ना वो पेज कंप्लीट कर लिया। आप भी इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं।